हेलो एवरीवन, मैं उदेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ मून पार्ट 3 चंद्रमा के विषय में। ये हमारा अंतिम वीडियो होगा। इससे पूर्व के वीडियो में हम मून पार्ट 1 और मून पार्ट 2 देख चुके हैं। मून पार्ट 2 में हमने फुल मून, न्यू मून, कंजक्शन, अपोजिशन, साथ ही समकोणीय स्थिति, नक्षत्र मास और चंद्रमास को देखा था। आज के इस वीडियो में हम सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स और साथ ही उस रोचक तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे कि हर पूर्णिमा या हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, फुल सूर्य ग्रहण क्या होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है। इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। इससे पूर्व के वीडियो में हम बात करते हुए आए हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी में अपनी सेल्फ की लाइट नहीं होती, सूर्य से ये लाइट लेते हैं और प्रकाशित होते हैं। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पे चंद्र ग्रहण को समझने वाले हैं, लूनर एक्लिप्स को देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। ये सन की स्थिति है, यहाँ पे अर्थ और ये लास्ट में मून, यानी कि मून और सन के बीच में पृथ्वी अर्थ आ जाती है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इसे ही हम लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। इसको डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हम एक रोचक तथ्य को समझ लेते हैं। चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स प्रत्येक पूर्णिमा यानी कि फुल मून को होता है, परंतु प्रत्येक फुल मून या पूर्णिमा को नहीं होता। ये एक रोचक तथ्य है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि इसके पीछे क्या रीजन है कि चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को क्यों नहीं होता। देख लेते हैं इस रीजन को। क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का परस्पर झुकाव पाया जाता है, अतः चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में कभी कभी ही आता है। इस रोचक तथ्य को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कक्ष तल क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट क्या होती है? कोई भी पिंड जब किसी दूसरे अन्य पिंड का चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है, रिवोल्यूशन करता है, तो जिस पथ पर वो परिक्रमा करता है उसको उस पिंड की ऑर्बिट कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो पृथ्वी की ऑर्बिट होगी। इसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो चंद्रमा की ऑर्बिट हो जाती है। डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं हम कि ये 5 डिग्री का जो झुकाव है, एक्सल इंक्लिनेशन है, वो किस तरह का है इनकी ऑर्बिट में। ये देखेंगे हम, ये वाइट कलर से यहाँ पे ये चंद्रमा की ऑर्बिट दिखाई गई है और ये रेड कलर की लाइन से हमें पृथ्वी की ऑर्बिट दिखाई है, जिस पर पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। और इन दोनों की ऑर्बिट में ये 5 डिग्री का वेरिएशन है, परस्पर झुकाव है या फिर अंतर है। अब इस ऑर्बिट में घूमते हुए जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो 2 कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती हैं। आप राइट साइड देखोगे, जो चंद्रमा की ऑर्बिट है वो थोड़ा सा अप है, ऊपर उठी हुई है, और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे चंद्रमा की जो ऑर्बिट है वो डाउन है, नीचे झुकी हुई है। तो 5 डिग्री का झुकाव होने के कारण ये एक बार अप की कंडीशन क्रिएट होती है और एक बार ये डाउन की कंडीशन क्रिएट होती है। इस अप डाउन की कंडीशन के कारण ही प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, और ये कभी कभी ही संयोग बन पाता है जब पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में होते हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इस डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं ये 5 डिग्री का क्या ये झुकाव होता है, और ये कभी कभी ही इस तरह की स्थिति बनती है। मैं कहूँ अगर पृथ्वी और चंद्रमा की दोनों की ऑर्बिट फिक्स होती, यानी कि उसमें रिवोल्यूशन नहीं होता,
तो हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती। चूंकि पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये संयोग किसी समय विशेष पर ही बन पाता है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। अब इस स्लाइड में हम सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स को समझ लेते हैं। पृथ्वी में भी अपना प्रकाश नहीं होता है, पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाश लेती है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो चंद्रमा की जो छाया है पृथ्वी पर पड़ने लगती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश डायरेक्टली अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। मून की जो छाया होती है, शैडो होती है, वो बीच में आ जाती है एवं सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी तक नहीं मिल पाता। इसे सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। ये सन की स्थिति और यहाँ से सन का प्रकाश जाता है, बीच में मून आ जाता है और जिसके कारण ये शैडो यानी कि छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसे ही सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको। अब फिर से एक पूर्व का एक अभी जो हमने डिस्कस किया था उसी तथ्य को हम समझ लेते हैं। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या यानी कि न्यू मून की स्थिति में होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में झुकाव होने के कारण सूर्य ग्रहण उसी अमावस्या को होता है जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में आ जाता है। अभी जो पीछे हमने तथ्य सुना था 5 डिग्री का जो ऑर्बिट में झुकाव है चंद्रमा और पृथ्वी के, उसी तथ्य को यहाँ पे फिर से हमें समझना है और ये जानना है क्यों नहीं हर प्रत्येक अमावस्या को यानी कि न्यू मून को सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं बन पाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से आप पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति को देख सकते हैं, किस तरह से चंद्रमा ने पूरे सन को ढक लिया और पृथ्वी तक उसका प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। जब चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ही ढक पाता है तो इस स्थिति को हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। पार्शियल टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। सूर्य ग्रहण की इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य का हिस्सा ढका गया, यहाँ पे फिर ज़्यादा, और इस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में है और फिर से ये सूर्य फिर बढ़ने लगा है। तो आप डायग्राम के माध्यम से आंशिक सूर्य ग्रहण को समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। सूर्य ग्रहण की अवधि में जब सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी रिंग के रूप में दिखाई देता है तो इसको डायमंड रिंग कहा जाता है। डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें ये लाइट नज़र आ रही है इसमें, और ये एक रिंग यानी कि डायमंड रिंग के समान नज़र आ रहा है। इसको डायमंड रिंग की स्थिति कहते हैं। यहाँ पे हम चंद्रमा की कलाएं फेजेस ऑफ मून को देख लेते हैं। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो इनकी स्थितियों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि रोटेशन रिवोल्यूशन तीनों ही पिंडों में पाया जाता, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या पृथ्वी हो। तो ये परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का आकार क्रम से घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील इन स्थितियों को ही चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। आप डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हो किस तरह से ये चंद्रमा जो पृथ्वी से नजर आता है, किस तरह से ये कंडीशन लगातार बढ़ता हुआ चांद है, यहाँ पे चंद्रमा बढ़ रहा है और ये यहाँ पे फुल मून की कंडीशन आ जाती है और फुल मून से फिर न्यू मून की तरह किस तरह से ये चंद्रमा घटता चला जाता है और ये इस तरह से ये चंद्रमा की घटती हुई अवस्था होती है और इन्हीं अवस्थाओं को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो अक्सर हम धार्मिक हमारे जो कैलेंडर्स होते हैं उसमें हम डिस्कस किया जाता है उन सब चीज़ों में। जैसे शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, उसको देख लेते हैं। अमावस्या के पश्चात यानी कि न्यू मून के बाद पूर्णिमा तक 15 डेज यानी कि 15 दिन को शुक्ल पक्ष यानी कि ब्राइट फोर्टनाइट या उजाला पक्ष कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा का आकार निरंतर बढ़ता रहता है। डायग्राम के माध्यम से आप इसको
समझ सकते हो। ये यहाँ पे न्यू मून की कंडीशन है, ये फुल मून की कंडीशन है, और किस तरह से न्यू मून से फुल मून की ओर हम जाते हैं तो चंद्रमा का आकार निरंतर बढ़ता रहता है, और इस अवधि को ही हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये 15 डेज का जो पीरियड होता है शुक्ल पक्ष यानी कि ब्राइट फोर्टनाइट का पीरियड कहलाता है। दूसरा पॉइंट देख ले, चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 डेज तक 15 दिन तक कृष्ण पक्ष कहा जाता है, डार्क फोर्टनाइट कहते हैं, इसे अंधेरा पक्ष भी कहते हैं, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा का आकार निरंतर घटता रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से फुल मून से न्यू मून तक ये लगातार चंद्रमा का जो साइज है घटता चला जाता है। इसी अवस्था को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण काले थे तो इसका मतलब आप याद रख सकते हो, कृष्ण पक्ष से मतलब है चंद्रमा डार्कनेस की ओर बढ़ रहा है, यानी कि धीरे धीरे उसकी लाइट खत्म होती जा रही है। ये हमने आज चंद्रमा का तीसरा वीडियो देखा है। अब मैं चंद्रमा के विषय में अगला वीडियो MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और उसको आपको अच्छे से सोल्व करना है। मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमारा जो चंद्रमा का पार्ट 1, 2 एंड 3 है, एक बार उसको रिवाइज कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।